Hello everyone. Today I will be explaining you the chapter surface area and volume exercise 13.1. surface area and volume में 10th क्लास में आपकी 4 एक्सरसाइज हैं. फोर्थ एक्सरसाइज जो थी वो आपकी डिलीट हो गई है. दैट वाज फ्रस्टम ऑफ कोन. फ्रस्टम ऑफ कोन कंप्लीटली डिलीटेड. तो आपकी एक्सरसाइज बची 3. जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है उसमें है आपका सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. सेकेंड एक्सरसाइज में है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. एंड इन थर्ड एक्सरसाइज इट इज व्हेन वन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉलिड. तो उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, उस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या होगा कि वो एक या मतलब दो या दो से ज्यादा 3D शेप्स लेंगे, मतलब क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब ले लिया. उनको कंबाइन करके एक फिगर बनेगी 3D शेप. तो उसका उससे आपको सरफेस एरिया निकालने को बोल देंगे. बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, ज्यादा टिपिकल है नहीं. बेसिक सा चैप्टर है. फ्रस्टम ऑफ कोन थोड़ा सा न्यू टॉपिक था, थोड़े से क्वेश्चंस टिपिकल बन जाते थे, लेकिन वो आपका डिलीट हो गया. तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा टिपिकल नहीं है. बस कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथ दिया जाती है कभी कभी. उसको भी सिंप्लीफाई करने का वे बताऊंगा मैं. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज. फॉर्मुलाज आपके वही सेम जो आपने क्लास 9th में पढ़े थे वही यूज होंगे. कोई नया सच कोई फॉर्मुला है नहीं. वो फ्रस्टम वाला था, वो आपका डिलीट ही हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सरसाइज 13.1. क्वेश्चन नंबर 1, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो आपके पास दो क्यूब्स हैं, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और एक और क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब. इनको ज्वाइन किया तो एक फिगर ये बन गई. ये आपका क्यूबॉइड बन गया. ठीक है, अब आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है. सरफेस मतलब टोटल सरफेस. जब भी वो सरफेस एरिया मेंशन करेंगे दैट मींस दे आर आस्किंग फॉर टोटल सरफेस एरिया. अगर आप देखिए यहां 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या है, वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा साइड क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह अगर आप 64 डाल दें तो यू कैन फाइंड आउट द साइड इजिली. ये क्यूब इधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 4 हो जाएगी साइड. क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4. तो ये आ गई साइड 4 सेंटीमीटर. अगर ये 4 है तो ये 4, ये 4, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 प्लस 4, दैट मींस 8 सेंटीमीटर. ब्रेथ जो है वो आपकी सेम ही रहेगी 4 सेंटीमीटर. हाइट भी सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर. तो अब जो लेंथ आई वो आई 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो आई 4 सेंटीमीटर, और हाइट जो आई 4 सेंटीमीटर. तो अब सरफेस एरिया equals to 2 LB plus BH plus HL. तो L क्या है, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8. मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 प्लस 16 प्लस 32. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 32 प्लस 32 64. 64 प्लस 16 इज 80. तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द surface area of the resulting cuboid. Question number 2. Question number 2 is a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. तो हमारे पास एक सिलेंडर है, हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, दोनों ही हॉलो हैं. ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13. यहां से पूरा हेमिस्फेयर इंक्लूडेड इज 13. ओके, द हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर इज इट्स रेडियस. तो ये कितना है, डायमीटर 7 है तो रेडियस 7, तो ये भी 7. तो ये कितना बचा, 13 माइनस 7 तो 6. ये क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर. तो ये मेंशन करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. अगर आप इनर सरफेस एरिया को निकालना है दैट मींस विजुअलाइज करिए कि अंदर अंदर से ये कहां से पेंट हो सकता है. तो अंदर होगा एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि हेमिस्फेयर का भी अंदर का ही पार्ट होगा.
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका हो गया। अब देखिए दोनों के रेडियस सेम है तो मैंने दोनों की जगह आर स्मॉल ही लिखा है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 पाई आर और यहां बच गया एच प्लस आर, ठीक है। तो 2 इंटू 22.7, रेडियस इज 7, हाइट इज 6 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, 44 इंटू 13, 13 4 is 52, 52 plus 5, 572 centimeter square is the inner surface area of the vessel। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, बस ये ध्यान रखिएगा कि जब सॉलिड्स को कंबाइन करेंगे आप तो उस पर अगर वो पूछे कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स ऑब्टेन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे। जो सॉलिड कंबाइन होने के बाद मिली है उसका आपको विजुलाइज करिए कि इसे अगर हम पेंट करते हैं तो कहां कहां से ये सॉलिड जो है पेंट होएगा, फिर उसके आप फॉर्मुलाज लगाएंगे। रादर देन कि आप टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ रहे हैं कि जैसे ऊपर आपका कोन है और नीचे हेमिस्फेयर है, तो कोन का भी आप क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो बच्चे कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों को ज्वाइन कर दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बन गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको देख रहे हैं जो सॉलिड बनी है, विजुलाइज करिए उसे, जो सॉलिड बनी है वो कहां कहां से पेंट होगी। तो आप देखोगे अगर मैं कोन रखूं हेमिस्फेयर के ऊपर, तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड पार्ट और कोन का भी कर्व्ड पार्ट ही होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere। ये वही है सेम, एक कोन है, हेमिस्फेयर उसके नीचे है, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, मतलब ये इतना 3.5, उसके बाद सेम रेडियस है उसका कोन का भी। तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, ये 15.5 है, तो इसमें भी वही होगा बेटा, ये जो हाइट है इसकी ये 15.5 माइनस 3.5, तो ये आ जाएगी 12, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन will be 15.5 minus 3.5, that will be 12 सेंटीमीटर। तो आप इसमें पूछा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू कहां कहां से पेंट होगा, विजुलाइज करिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये होता है पाई आर एल और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर एल मतलब स्लांट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी, स्लांट हाइट देखिए एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी आपको फेयर में दिखाना है कैलकुलेशन। एच ऑफ कोन इज 12 स्क्वायर प्लस रेडियस इज 3.5 स्क्वायर, ये आ जाएगा 144 प्लस 3.5 इज 12.25, 156.25, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। लॉन्ग डिवीजन से आपने 8th क्लास में सीखा है, जितने बार उतने ही आंसर में, तो 1 1 1, 56 कैरी हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये दोनों प्लस हो जाते हैं, तो ये हो गया 2, यहां डैश लगाया, फिर 56 से छोटा यहाँ पे सेम डिजिट आने हैं, तो 20 0 0, 21 1 21, 22 2 44, 23 3 से क्योंकि बड़ा हो जाएगा, ये 12 बचा, 25, न्यू डिजिट इज 2, तो 24, यहाँ पर डैश लगा, 245 5 1225, तो आंसर इज L इक्वल्स टू 12.5। यहाँ पर डालेंगे आप, पहले कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ बचा L प्लस 2R, 22.7, रेडियस इज 3.5, L इज 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, 3.5 का टेबल अगर रीड करें, 3.5 1 3.5, 3.5 2 7, 2 11, तो ये हो गया 11 इंटू 12.5 प्लस 7, दैट इज 19.5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 55, 5 कैरी, 11 9 99, 104, 10 कैरी, 11 1 11 और ये 21। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे बेटा। Question number 4 is a cubical block of side 7 centimeter is surmounted on a hemisphere. Surmounted by a hemisphere, sorry. एक cubical block है, ये cubical block बना लिया मैंने, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है उन्होंने, और उन्होंने क्या कैसे रखा है हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, मतलब कितना हम सबसे बड़ा जो रखें
हेमिस्फेयर कितना बड़ा रख सकते हैं, देखिए इतना बड़ा ही रख सकते हैं कि क्यूब की सारी एजेस को वो टच करेगा और ऐसे बन जाएगा। इतना बड़ा ही रख सकते हैं क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा हो गया इससे तो बाहर निकल जाएगा। तो उस हेमिस्फेयर का डायमीटर क्या हो सकता है, दैट विल बी इक्वल टू इट्स साइड ऑफ द क्यूब, जो हमारी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो द ग्रेटेस्ट डायमीटर the hemisphere can have will be equal to side of the cube which is 7 centimeter। उसके बाद हमने पूछा हुआ है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस जो बना है इस शेप का सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान से विजुलाइज करिए, अगर मैं इसे पेंट करता हूं तो क्या क्या चीज पेंट होगी। क्यूब की 5 फेसेस जो है, साइड वाले और नीचे वाला तो पूरा पेंट हो रहा है। ऊपर वाला जो है, अगर आप टॉप व्यू देखो तो ऊपर से जो ये स्फेयर के नीचे है पोर्शन, हेमिस्फेयर के नीचे, वो वाला पोर्शन नहीं होगा, ये शेडेड तो होगा। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे, इस स्क्वायर का एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यही होगा। तो अगर स्क्वायर के एरिया में से अगर हम ये सर्कल माइनस कर दें तो उतना पेंट होगा, और हेमिस्फेयर का ऊपर वाला जो पोर्शन है कर्व्ड पार्ट वो होगा। तो देखिए मैं क्या करेंगे, अगर मैं सरफेस एरिया जो क्यूब का है वो पूरा लगा दूं 6 साइड स्क्वायर की, सारी 6 फेसेस काउंट हुई हैं, उसमें से क्या नहीं हुआ, ये सर्कल नहीं हुआ, तो सर्कल मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देते हैं। हमने मान लिया कि क्यूब जो है उसकी सारे फेसेस 6 की 6 फेसेस हुई है, तो टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर, उसमें से क्या नहीं हो रहा, सर्कल नहीं हो रहा है, तो माइनस कर दिया। प्लस क्या हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, तो 6 साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों का रेडियस सेम ही है। तो 6 साइड स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज प्लस पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते बेटा, 6 7 स्क्वायर प्लस 22/7, 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि डायमीटर है 7 तो रेडियस 3.5, 3.5 2 2 11 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 3.5 इज 38.5, तो ये हो जाएगा 294 प्लस 38.5, तो दैट विल बी इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हेमिस्फेरिकल depression is cut out from one face of a cubical block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of this। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है कि इस वाले क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में हमने हेमिस्फीयर जो है ऊपर रखा था, इस बार क्या है हमारे पास एक सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब पूरा का पूरा मान लीजिए वुड का है, जैसे ऐसे ये पूरा का पूरा वुड का है, इसमें से हमने क्यूबिकल डिप्रेशन निकाल लिया, मतलब ऐसे अगर देखें तो ये है, मतलब ये पूरा ज्वाइन है, ये इसमें से ऐसे हमने कट कर लिया अंदर से। ठीक है, पूरा पूरा लकड़ी का था, फिर लकड़ी में से एक स्कूप हमने ऐसे डिप्रेशन सा निकाल दिया हेमिस्फीयर की शेप। तो अब क्या क्या पेंट होगा इसमें, ये जो है एल दिया हुआ है डायमीटर उसका, तो इसमें देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू, इसमें भी वही मान लीजिए कि पूरा का पूरा अगर हम कर रहे हैं तो टीएसए ऑफ क्यूब माइनस क्या पेंट नहीं होगा, सर्कल, अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो वही, ये नहीं होगा, ये तो होंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, प्लस अंदर से हेमिस्फीयर वाला पार्ट, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6 साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला देखिए वो यूज हो रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, जो फोर्थ क्वेश्चन में हुआ था, इसको सॉल्व कर दोगे तो प्लस पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते बेटा, साइड है हमारी एल स्क्वायर, साइड मतलब एल, पाई की जगह पाई, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर ना हो क्वेश्चन में तो हमें पाई की जगह भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर डायमीटर एल है तो रेडियस क्या हो जाएगा L/2, 6L स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 24L स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर, इसमें से हम एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचा 24 प्लस पाई अपॉन 4, दिस इज द आंसर। और यहां पर ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यूनिट हमें कोई दी हुई है। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a medicine capsule is in the form of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends.
The length of the entire capsule is 14 millimeters and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है बीच में और यहां पर दो हेमिस्फीयर लगा रखे हैं ऐसे, ठीक है। पूरी की पूरी जो लेंथ है कैप्सूल की दैट इज 14 मिलीमीटर्स और डायमीटर इज 5 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। अब हमें पूरे कैप्सूल का हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा पहले बताएंगे ये कितना आएगा। अगर डायमीटर 5 है तो ये कितना होगा 2.5 यहां तक, और ये भी कितना होगा 2.5। तो ये कितना बचा, हाइट ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर। 14 में से 2.5 इधर से माइनस हो गया तो 14 माइनस 5 इज 9 मिलीमीटर। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ सिलेंडर लिख दीजिए, हाइट ऑफ सिलेंडर बात एक ही है। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 14 माइनस 5 9 मिलीमीटर। मिलीमीटर्स नहीं है क्योंकि सब मिलीमीटर्स नहीं है, यस। अब फॉर्मूला लगा देते हैं सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। देखिए अगर आप इसे पेंट करें तो क्या क्या पेंट होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, ये यूज होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, दो हैं तो 2 इंटू कर दिया, 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, दोनों का रेडियस सेम है, ये डाल दिया। अब इसमें देखेंगे 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर, ये हो गया। कॉमन आएगा 2 पाई R, तो अंदर बचेगा H प्लस 2R, ये आ गया। 2 पाई की जगह वही पुट करना है 22.7, रेडियस इज 2.5, ओके। H इज 9 प्लस 2R, 2 इंटू 2.5, ओके। तो ये हो गया 44 इंटू 2.5 अपॉन 7 इंटू 9 प्लस 5 14, तो ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 2.5 इंटू 2, तो 44 इंटू 5 220 मिलीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है 220 मिलीमीटर स्क्वायर, पीछे मीटर स्क्वायर दिया हुआ, गलत दिया हुआ है, ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटे 7 पे आएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन दे दो। 7th पे आएंगे, a tent is in the form of a cylinder surmounted by a conical top। सिलेंडर है, ऊपर कोनिकल टॉप है, ठीक है। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 meters, cylindrical part का height कितनी है 2.1, तो this is 2.1 and diameter is 4, ठीक है। आगे दिया हुआ है and the slant height of the top is 2.8, तो इसकी slant height भी दी हुई है 2.8। Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas at the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. हमें base cover नहीं करना, ठीक है। तो अब लगा देते हैं surface मतलब canvas required equals to कहाँ पे लगेगी कैनवस, एक तो कोनिकल पार्ट पे CSA ऑफ कोन प्लस और एक सिलेंड्रिकल के भी कर्व्ड पार्ट में CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। CSA ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल और ये होता है 2 पाई आर एच। क्या कॉमन आ रहा है, दोनों की रेडियस देखिए सेम ही है पाई आर, और यहां बच गया एल प्लस 2H, एल यहां बच गया और 2H वहां बच गया। पाई की जगह हमें 22.7 ही लेना है, रेडियस है हमारा 2, ठीक है। एल है हमारा 2.8 प्लस 2H 2 इंटू 2.1, तो ये हो गया 22/7 इंटू 2, सीधा कर देते हैं, ये आ जाएगा 4.2 प्लस 2.8 7 ही आएगा, कट गया 44 मीटर स्क्वायर, इतना कैनवस चाहिए होगा। फिर उसके बाद कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवस 44 इंटू 500, 44 5 220 0 0, इतने रुपीज यहां लगाएंगे
22,000 रुपए में पूरा कॉस्ट जो आएगी, 22,000 की पूरी कॉस्ट आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। 22,000 इज द कॉस्ट ऑफ द कैनवस। सिंपल है, एक बार जहां पर हमने लगाना है कैनवस उसका एरिया निकाल दिया और फिर उसने कॉस्ट 5 यूनिट से मतलब निकालने के लिए 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। तो एक सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से अपने सेम हाइट का और सेम रेडियस का कोन निकाल दिया है, मतलब ये वाला पोर्शन निकाल दिया है इसमें से, ठीक है। जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इज 1.4, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा बताइए कहां से पेंट हो गए। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा पूरा सिलेंडर था पहले वो सॉलिड था, मतलब बेस भी है नीचे उसके। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड विल बी, कहां से पेंट हो गए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस नीचे का एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, प्लस और क्या पेंट होगा, अंदर से कोनिकल पोर्शन, वो भी कर्व्ड पाथ, तो CSA ऑफ कोन। तो फॉर्मूला जो यूज होंगे वो होगा 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर एल। अब यहां पे भी एल आ रहा है तो एल निकालेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 2.4, आर जो है वो आएगा 0.7, ये हो गया 5.76 प्लस 0.49, 6.25 इक्वल्स टू एल स्क्वायर, एल इक्वल्स टू अंडर रूट 6.25, 625 का होता है 2.25 तो 2.5 हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर, यहाँ के बचा 2h, यहाँ के बचा r, यहाँ के बचा l। वैल्यूज पुट कर देते बेटा, इसमें भी 22.7 ही लेना है। रेडियस कितना है 0.7, 2h मतलब 2 इंटू 2.4 प्लस r इज 0.7 प्लस l इज 2.5, ठीक है। यहां से हटा देते हैं, 10 आ गया तो 22/10 ही रहने देंगे क्योंकि डेसिमल लगाने में थोड़ा इजी रहेगा। 2 इंटू 2.4 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, 22.10 इंटू ये कितना आया ये आ जाएगा हमारा 5.5, 5.5 प्लस 2 7.5, 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 10 176/10, दैट विल बी 17.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो है 17.6, 17 और 18 के बीच में आ रहा है, तो क्लोजेस्ट कौन सा है 18, तो आंसर इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज क्लोजेस्ट टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each one end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. तो फिगर आपको वैसे दी हुई है लेकिन फिर भी एक बार ड्रॉ कर देते हैं। एक सिलेंडर है, दो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस हैं इसमें, ठीक है। हमें डायमेंशन जो दिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 एंड रेडियस इज 3.5। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अच्छा अब देखिए विजुलाइज करिए क्या क्या पेंट होगा। एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है क्योंकि वो हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कर दिया, प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, एक ये वाला अंदर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो सिलेंडर का तो हो गया 2 पाई RH प्लस ये 2 हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R कॉमन ले लेंगे तो H प्लस 2R। वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू 22.7
रेडियस इज 3.5, हाइट इज 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 2 इंटू 22.7 इंटू 3.5 इंटू 17, ये आएगा 10 प्लस 7 17। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा बॉड मास के अकॉर्डिंगली, पहले ये नहीं कर देंगे 10 प्लस 2 12 इंटू 3.5, गलत हो जाएगा वो। 3.5 का टेबल 1 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर इज 22 इंटू 70, मल्टीप्लाई कर दें 17 2 34, 17 2 34 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन भी कोई इतनी लेंथी कोई हुई नहीं है, सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन थी। बस आप ये ध्यान रखिएगा अलग अलग मत निकालिएगा, अलग अलग निकालेंगे तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन बड़ी भी होगी और आंसर गलत भी आएगा। इन सबको एक ही साथ फॉर्मुलाज लिखिए, फॉर्मुलाज लिखने के बाद उनमें से कॉमन देखिए कॉमन क्या है, उसके बाद कैलकुलेशन अपने आप सिंप्लीफाई होगी। वो इतना जनरली देंगे नहीं आपको कैलकुलेशन, कितनी बड़ी कैलकुलेशन आपकी हो, कि मतलब आप ऐसे करोगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो ही जाएगा, कुछ ज्यादा नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करने की जरूरत पड़ती नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में आई विल क्लियर द सेकंड एक्सरसाइज जो आपकी रिलेटेड है वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जैसे हमने यहाँ पर सॉलिड्स को 3D शेप्स को कंबाइन करके पूरी जो 3D शेप बनती है वो बनी थी, उसका फिर हमने सरफेस एरिया निकाला। ऐसे ही दो सॉलिड्स को कंबाइन करके जो फिगर बनेगी उसका वॉल्यूम निकालना होगा, वो आपका सेकंड एक्सरसाइज में। ठीक है, आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अगर स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ ना समझ में आओ, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं एक बार फिर से वो क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की जब वीडियो डालूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।